हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इंटरनेशनल मीडिया में क्या हो रहा है, बीबीसी की एंकर खड़े होकर के कहती है आई एम सो सरप्राइज द वॉर इज ओवर बट द कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग। आपने देखा बाकी लोग कर क्या रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप अपनी जीत मान रहे हैं, वो अपनी जीत मान रहे हैं। नहीं मैं मानता हूं मेरी सेना ने मारा, 9 जगहों पे मारा, ठिकानों को तोड़ा, भाई दोनों बात नो नहीं डाउट अबाउट इट एंड आई टोटली ट्रस्ट माय आर्म्ड फोर्सेस। सुनिए सर, एक मिनट सुनिए जरा आप। लेकिन आप लोग ये जो अंट पंट जो पेंटागन के चीफ ने कह दिया साहब हम तो भारत के साथ हैं, जापान खड़ा हुआ है भारत के साथ, चाइना ने कहा है भारत और चाइना और पाकिस्तान दोनों उसके लिए एक बराबर हैं। ये क्या नौटंकी बाजी है और क्या किसको सुना रहे हो? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। अरे कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम आइसोलेटेड थे, एक असला, एक बंदूक, एक गोली तुम्हें कोई नहीं दे रहा था। किसी के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि हमारी फौजें खड़ी हो जाएंगी भारत के साथ, और उसके साथ टर्की था, चाइना था, रशिया चुप रहा और अमेरिका ने संधि करवाई। यह है सच्चाई। और फिर बोलेंगे हम इतने शूरवीर हैं कि हमको तो साहब किसी की जरूरत ही नहीं है, हम इतने शूरवीर हैं हम पूरी जीत सकते हैं। विवेक जी, पीट दिया। आप बजाओ ताली। की पीड़ा को आपकी पीड़ा को देखकर सुनिए, बनाया। अरे सुनिए सुनिए, मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। अरे सर वो पहले से ही था, उसे देश की सेना ने अलग हो किया जाएगा, है ना, उससे अलग किया। और उस वक्त सुनिए सुनिए, अब फिर आ गए। अरे आपके अंदर ये जो आरएसएस और पीएम को लेकर जो आपको चिढ़ है वो हर थोड़े टाइम में कैसे ऊपर आ जाती है? बिल्कुल है। हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, वो तो है। आप जैसा कर रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है। मेरे देश में सुनिए विवेक जी, मेरे मुल्क में विवेक जी, आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क तो नहीं लग रहा था। आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क नहीं लग रहा था। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कहाँ है तुर्की, कहाँ है फला, कहाँ है आप लोगों को एक गोली देने के लिए तैयार है? आप लोग कौन? हम भारतीय हैं विवेक जी, हम भारतीयों को किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी और वेपन की जरूरत नहीं है। अब तो सच बोल दे। आज हमने पूरी दुनिया को, विवेक श्रीवास्तव, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई मुल्क भले साथ खड़ा हो कि ना खड़ा हो, उनकी छाती पर नाची है भारत की सेना, कांपे हुए हैं। क्या 99 में माना था पाकिस्तान की सेना ने विवेक त्रिपाठी? क्या उन्होंने 65 में माना था? क्या उन्होंने 47 में, 48 में माना था? पाकिस्तान तो है ही झूठा, प्राइम मिनिस्टर, वो नस्ल ही झूठी है। On his foreign visits, on his picnics. अरे भाई आप Tell the Prime Minister to stay in India. नहीं एक सेकंड, क्या He better not go abroad now. वो वेल अगर भारत बहुत strong है, why will he not go? Why will he not go? You tell me. Why will he not go? और आज जो आप ऐसे चीख कर बता रहे हैं, आपको प्रॉब्लम इस बात की है कि आज जो मुल्क पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर सकते थे वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। प्लीज यू ऑल्सो नो दिस। सबने किया। बहुत क्या किया बताइए मुझे, किसने किया? आपका प्यारा चीन कभी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, ना आज हुआ है, ना कल था, ना आने वाले कल खड़ा होगा। आपका वो प्यारा चीन, कर ले उसे जो करना है। क्या कर दिया उसने? मेरा प्यारा भारत, मेरे प्यारे भारत को ये 10 साल से आपके प्यारे भारत को, यानी हमारे प्यारे मुल्क को आप इतना बौखला क्यों रहे? मुझे ये बताइए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। ये आतंकवादी जो जम्मू कश्मीर से अभी करते इन हालात में, जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में, तो उसकी जरा कल्पना कीजिए। इंदिरा गांधी, हम सब उनको महान नेता मानते हैं, मजबूत नेता मानते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने आपातकाल लगाया। लेकिन अब अगर आप बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं तो आपको ये मानेकशा का ये भी तो बयान याद होगा ना, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आप वो नहीं कर पाई जो करना चाहिए था। सेना के शौर्य का अपमान उस वक्त नहीं हुआ था क्या? और पाकिस्तान तो बना ही इसी वजह से। उस वक्त की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं क्या थी? उस वक्त हिंदू मुसलमान की थ्योरी दी गई। क्यों बना था? इसीलिए बना था। तो आप नेहरू जी से लेकर इंदिरा तक लगातार ये करते रहे। शर्म अल शेख की शर्मिंदगी वो किस कार्यकाल में हुई वो भी आपको याद में है। इसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। और बार बार जो अभी विवेक जी ने कहा, तो मैं उसका जवाब दे दूं। पेंटागन ने सबसे पहले भारत के पक्ष में पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था। पेंटागन के स्पोक्स पर्सन का बयान उठाकर देख लीजिए, व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन का बयान उठाकर देख लीजिए। यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा, जापान पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा रहा। जहां तक रही तुर्की और चीन की बात, वो क्या कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन बावजूद इसके
जब चीन के विदेश मंत्री से अभी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों हमारे लिए एक बराबर है। क्या कोई मान लेगा कि चीन के लिए न्यू दिल्ली भी एक बराबर है? नहीं है। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेजेज हैं। जहां तक रही बात इसकी कि भारत क्या कर सकता है, आज न हमको अमेरिका के 7वें बेड़े का डर है, न रूस के किसी बेड़े की सुरक्षा की जरूरत है। हम अपनी ताकत से, आज ये 1971 वाला नहीं है, उससे 48 वाला नहीं है, 62-65 वाला नहीं है, आज ये 2025 वाला भारत है। हमने जमकर मारा और थोड़ा देशज में कहे गधे की तरह पीटा। गदहा रो रहा है, समझ में आ रहा है गधे के कौन से पैरोकार है जिनको इतनी तेज चोट लगी, ये समझ में ना आने वाली बात। विवेक जी, आई वोंट से आपकी तरफ इशारा था, लेकिन ये नाराबाजी लगाने से जबरदस्ती की, आपको मालूम है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इंटरनेशनल मीडिया, एक्चुअली मोदी के प्रेशर में कोई माने कि ना माने ट्रंप है। हाँ, और मोदी के, मैं बता रही हूँ आपको, मोदी के प्रेशर में इतना आसानी से लेने, मोदी के प्रेशर में है ट्रंप, तभी तो पलटना पड़ा ना। ये कैसे पलटा, ये कैसे पलटा, ये आदमी कैसे पलट गया? मैं सुनिए, मैं तो आप मानिए कि मत मानिए, लेकिन मैं कह रही हूँ दिस मैन इज अंडर हिज प्रेशर। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। और इसीलिए बाद में बोलते रहते ना बार बार, मैं रात भर सोया नहीं, मेरे मंत्री सोए नहीं। Why did he keep changing the goalposts? Why was he changing? क्यों बदल रहे थे? Why did नरेंद्र मोदी go to Donald Trump and say इमरान के बारे में, इमरान खान ट्रम्प आए? ना मुझे एक बार मैं अपने कैमरामैन को नहीं अभी बिल्कुल नहीं। ईशान है, सगा नहीं हुआ है। सीज फायर का डिक्लेरेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर को कर रहा था। जब प्राइम मिनिस्टर, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम युद्ध में जाएंगे, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, सेना करेगी, और सारी अपोजिशन पार्टीज प्राइम मिनिस्टर के साथ थी, कांग्रेस, लेफ्ट, सपा, आरजेडी, एवरीबॉडी वाज विद नरेंद्र मोदी। तो आप आए, अब सीज फायर की बात है तो ये मेरी सरकार का निर्णय होना चाहिए था। हु इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट टू अचानक वो आकर के कह रहे हैं कि साहब मैंने रात भर बात करी और देर रात बात के बाद तो फिर पलट गया ना वो आदमी। अब क्या बोल रहे हैं? आई डोंट वांट टू से आई डिड बट आई श्योर एज हेल्प सेटल दिस प्रॉब्लम। व्हाट? नो देखिए, ये उन्हीं की जुबानी है, मैं थोड़ी बोल रही हूं। एम्प्लीफाइड इशू है, इसको आप सबड्यू मत करिए। विवेक श्रीवास्तव, आई एम नॉट हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या पड़ी थी? अरे वो बड़े बोलेपन में और आतुरता में कोई कुछ करे तो कोई उचक के उनके हाथ से मोबाइल फोन तो नहीं छीन सकता है। द ट्रूथ इज वी केम अंडर अमेरिकन प्रेशर। नो, we came under American pressure. No. Yes, we did. No. Shamefully we did. हमने ना तो आप सेना पर यकीन करते हैं, ना आप पीएम मोदी पर, तो खैर आप यकीन बिल्कुल नहीं किया है। बिल्कुल, आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए मैडम, आप झूठ बोल रहे हैं। और नहीं तो क्या? नो, मैं आप पर यकीन नहीं करूंगी, मेरी सेना पर यकीन करूंगी। सेना ने कहा, डीजीएमओ ने आकर गिड़गिड़ाया। not take the decision, it is the external affairs ministry. क्या इस पर सुनिए ना। शांति बच्चा, शांति। हाँ तो, And the cabinet, हाँ तो, DGMO is not authorized to declare a ceasefire. हाँ तो, ceasefire आपका कैबिनेट डिसाइड करता है, नहीं, और नहीं। कैबिनेट ने अमेरिका के प्रेशर में आकर के किया है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कुछ भी ये बिल्कुल है, कुछ भी। अच्छा, मतलब यहाँ बैठे कुछ भी। कर्नल के थ्रू नहीं, अच्छा नहीं, अभी रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए ना, एक सवाल नहीं, रुक जाइए। ये देख रहे हैं, अमेरिका के प्रेशर में आए, ये मतलब यही दिन बच गए थे कि अमेरिका के प्रेशर। विवेक श्रीवास्तव, एक बात कहूँ सर, यू स्टैंड विद पीस। यस, ये माँ काली, माँ दुर्गा की धरती है। हमारे साथ कोई गड़बड़ करेगा तो हम टेररिस्ट के पीस के साथ खड़े रहेंगे। समझ में आया? बिल्कुल है, हजरत निजामुद्दीन, अरे हाँ बिल्कुल है, लेकिन आप अपने झूठे पीस के साथ खड़े रहिए सर। यहाँ पर आकर मासूम औरतों की मांग को उजाड़ने वालों के पीस करेंगे, समझ रहे हो? और ये आप रखिए आपका पीस अपनी जेब में सर, लेकिन पीस होगा ये आतंक। आप रोते रहिए, आप घड़ियाली आंसू बहाते रहिए, वहाँ एक बूंद पानी नहीं जाएगा। क्या बात, ये बात है। आप चिल्लाते रहिए, here we will have water. No, you can have water. And you be very upset of the fact that गरीब आवाम, तो क्यों आतंक बन जाओगे? आतंक फैलाओगे पाकिस्तान में गरीब आवाम की गरीब आवाम में तो आतंक फैलाओगे सर। इसलिए पाकिस्तान में सुनिए, आर्मी वहाँ की खराब है, गलत है, आईएसआई गलत है, सरकार गलत है। अच्छा, आवाम कभी गलत नहीं होती। आवाम के लिए क्या करे गवर्नमेंट? आपके एक्शन से टेररिज्म रुकने वाला नहीं है। अरे जैसे 370 हटने के बाद टेररिज्म नहीं रुका, फिर कैसे रुकेगा? आप यू आर नॉट प्लानिंग इट करेक्टली। कैसे आपके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में टू नो मैन्स लैंड, वहाँ पर आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। कंट्री सपोर्टेड इंडिया। कोई चीज समझ, आप कितनी बार कश्मीर गए ये बताइए मुझे।
कितनी बार गए? No, I went twice, but long time back. अगर आप भी पहलगाम में होते ना वन ऑफ द विक्टिम देन यू विल डू No, no, I know. I'm not saying that. श्रीवास्तव, आंसर माय क्वेश्चन। क्या हम- आप कब गए कश्मीर में आखिरी बार? Maybe about 15 years back or something. 15 साल पहले गए हैं और हमको बता रहे हैं कश्मीर में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। विवेक श्रीवास्तव, आपको बता देती हूँ, मैं कश्मीर में तब गई थी जब 370 था। मैं कश्मीर तब गई जब 370 हट गया। उसके बाद जब 1 साल बीत गया तब गई। मैंने देखा है कश्मीर के लोगों ने, हाँ, उनको हिंदुस्तान की सरकार पर और अपने पूरे मुल्क पर वो शक की निगाह से देखते थे। नो डाउट अबाउट इट। बजाओ ताली। नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आज की तारीख में पहलगाम में तिरंगा यात्रा निकल रही है। नहीं, वो ठीक है। कोई नहीं मैं सोच ये नहीं सकता कह रहा। था। That is not because कोई of माइकल लाल ये 370. नहीं सोच सकता उसका था। 370 आज रखने से कोई लेना देना नहीं है। आज कश्मीर का बाशिंदा हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कह रहा है कि इसको सबक सिखाओ। वो पहले भी सबक चलते सिखाओ थे। आतंकियों का। वो Please, हमारे sir, देश के don't साथ है। tell me, don't, ये झूठा ज्ञान मत वहाँ दीजिए। की झूठा ज्ञान मुस्लिम मत दीजिए dominated आप। आवाम हिंदुस्तान झूठा के साथ ज्ञान मत आई। दीजिए आप ये मुझे। सच्चाई है। आज तक They could have कश्मीरी remained पंडित independent. कश्मीर में They could नहीं have बस gone to पाया है। Pakistan. नॉनसेंस this is एब्सोल्यूट नॉनसेंस। झूठ है ये। इंडिपेंडेंस कहाँ से आती? इंडिपेंडेंस का तो प्रोविजन ही नहीं था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Independence क्या की बोल बात रहे हो नहीं आप? है। सुनिए, सुनिए। क्या गलत हिस्ट्री मत वहाँ पढ़ाओ। की ना गलत हिस्ट्री मत पढ़ाओ। शेख अब्दुल्ला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेख इंडिपेंडेंस अब्दुल्ला, में कोई प्रोविजन नहीं आप था शेख इंडिपेंडेंस अब्दुल्ला का। को सुनिए। शेख अब्दुल्ला को अभी सुनने भी का वो मतलब क्या वीडियो है? उनकी speech जब है प्रोविजन ही YouTube पे है। जब लॉफुली प्रोविजन कश्मीर नहीं की था। आवाम ने भारत को चुना। सर, आप लोग इतने खतरनाक लोग क्या हैं। आप कहाँ से कहाँ मुद्दा लाते हैं यार? देखिए, आनंद विजय जी को मैं लाना चाहती हूँ। आनंद विजय जी, देख रहे हैं आप, मतलब इतना वेनमस हो जाता है कई बार कि आप समझ, हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया, भारत इतना आगे बढ़ गया, कश्मीर इतना आगे बढ़ गया। मैं बता रही हूँ सर आपको, मैं गई हूँ कश्मीर की जमीन पर और आज जो लोग मुझसे बात करते हैं वो ये बताते हैं, हाँ हमें शक था, लेकिन अब हमारे बैंकों में पैसा आ रहा है, अब यहाँ टूरिस्ट आ रहा है, अब हम फल फूल गए हैं, अब हमें अच्छा लगता है, अब हमें आतंकी। क्यों आतंकी 48 घंटे में 6 मारे जाते हैं? लोकल इंटेलिजेंस और वहां पर लोकल्स जो है वो सहयोग करते हैं, तब जाकर आतंकी मारा जाता है, वरना अच्छा छिपाते फिरो, ढूंढते फिरो। फिर आनंद विजय जी। रूपिका जी, मैं भी 370 के हटने के बाद 3 से 4 बार कश्मीर जा चुका हूं और आप जो कह रही हैं बिल्कुल स्थिति इतनी अच्छी है कि डल लेक के किनारे हम लोग 12 साढ़े 12 बजे अंडा और ऑमलेट बिकता है वहां और लोग भीड़ लगा के खाते हैं। दूसरी बात यह कि विवेक श्रीवास्तव जी इतनी तेजी से गोल पोस्ट चेंज करते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते हैं, कभी कैबिनेट पे चले जाते हैं, कभी नरेंद्र। ये बहुत बस नहीं है, ये डिबेट चल रहा है विवेक श्रीवास्तव जी। और आप तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हो, थोड़ा स्थिर होकर बात करो ना। आप कह रहे हो कि भारत के साथ कोई खड़ा नहीं है। विवेक श्रीवास्तव जी, आपकी जानकारी में इस्लामिक देशों ने किसी ने भारत का विरोध नहीं किया, इवन इजिप्ट ने उसका विरोध नहीं किया। एक मिनट चुप रहिए। China with Pakistan, Russia remained silent and the Americans mediated. आनंद जी, ये वो सच है। ओके, विवेक श्रीवास्तव एक बार बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओके, मैं कह रहा हूं विवेक जी, आप इंटरनेशनल रिलेशन के विद्वान होंगे, पर पार्टी की जो आंख पर पट्टी बन जाती है आपकी, उसके बाद आप इंटरनेशनल रिलेशन को दरकिनार कर देते हो। आज नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से पूरा इस्लामिक जगत भारत के साथ खड़ा है। किसी ने एक आवाज नहीं उठाई। इवन इजिप्ट जैसा देश का नाम बताइए जरा। नहीं बोला। One country, पाकिस्तान और चीन के बात कर रहे हो। not a single country stood by us. सुनिए सर, नॉट अ सिंगल कंट्री स्टूड बाय